हर हर महादेव। कहा है कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, मेरे साइया दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा, संत को साइया दीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक ना, झूठा जगतपति दीजिए। जीव निर्बल है, वह परमार्थ के विभिन्न साधनों और अंगों में सफलता की प्राप्ति के लिए कुल मालिक या उसका रूप हो चुके सद्गुरु के सामने सफलता के लिए प्रार्थना करता है। कहाँ प्रार्थना करना है? चेतन आत्मा को मनुष्य किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है जब वह देखता है कि उसकी कोशिशें और युक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई है और उसका कोई पुरुषार्थ सफलता की प्राप्ति नहीं कर सका, तो वह निराशा हो जाता है। सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति अपनी ओर से किसी वस्तु को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, पर यह समझते हुए कि वह कुल मालिक सब कारणों का कारण है, वह पुरुषार्थ का फल मालिक पर छोड़ देता है। सब कुछ उस पर छोड़ देता है जो कि कुछ मालिक उसके लिए ठीक समझे करे, क्योंकि हमारे लिए क्या ठीक है यह मालिक ही जानता है। यदि फल उसकी इच्छा के अनुसार हो तो वह मालिक का कृतज्ञ होता है, यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई हो तो उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। वह पग पग पर मालिक से सहायता की याचक बना रहता है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रयत्नों और पुरुषार्थ से परे होती है। यह सहायता मांगने को प्रार्थना या अरदास कहते हैं। मालिक संपूर्ण शक्तियों का भंडार है और हमारा हृदय उसके रहने का स्थान है। उस मालिक का ध्यान करने से शक्ति प्राप्त होती है, साधना करने से, जिससे उस संकट से छुटकारा पाने के साधन का सुझाव मिल जाता है और साथ ही सब संतोष, धैर्य, मुसीबत को सहने का बल और साहस भी आ जाता है। आत्मा मालिक का अंश है और इसमें अपार शक्ति है। प्रार्थना के समय चित्त वृत्तियों को एकाग्र हो जाने पर मनुष्य उस शक्ति से लाभ उठाता है। जो लोग आंतरिक भेद से वाकिफ हैं वे अपने अंतर में प्रवेश करके अरदास करते हैं और मालिक की दया से लाभ उठाते हैं। अन्य लोग बाहर मंदिरों, मस्जिदों में जाकर हाथ पसारते हैं, उनको मन की एकाग्रता और विश्वास के अनुसार फल मिलता है। प्रार्थना एक विश्वव्यापी भावना है। जब मनुष्य अपने अंदर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उचित ताकत नहीं पाता तो वह किसी शक्तिशाली हस्ती में सहायता चाहता है। जब कोई विपत्ति आ जाए, दुश्मन प्रबल हो जाए या कोई ऐसी कठिनाई आ जाए जिसको हल करने की युक्ति दिखाई न दे, तो वह मालिक से या उन हस्तियों से जो मालिक से जुड़ी हुई है सहायता मांगता है। इसको प्रार्थना कहा जाता है। सब धर्मों में यह बताया गया है कि मुर्शिद या मालिक से प्रार्थना या अरदास द्वारा ही सब आत्मिक पूर्णताएं प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना ही जीव को मालिक से मिलाने का सबसे अच्छा, सीधा और स्वाभाविक साधन है। कहते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। ध्यान के द्वारा सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं। इतना बड़ा पावर है। कहीं कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई बीमारी लग गई है जो ठीक नहीं हो रही है, ऐसे तत्वदर्शी की खोज करो जो शब्द भेदी शब्द का सुमिरन करता है, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। हमने ऐसा कई जगह जा कर के जो परेशान थे, तरह तरह की साधना के द्वारा हम पता लगाते हैं, तो वहाँ 5 दिन 7 दिन की साधना करते हैं तो परेशानी अपने आप ठीक हो जाती है। अब वाणियों पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।